नमस्ते, सलाम, ग्रीटिंग्स फ्रॉम सिटीजन हेल्थ एंड टीम एकेडमी IAPSME कनेक्ट और पीपल्स हेल्थ इट मैटर्स की सीरीज में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर रश्मि शर्मा, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन की 16 अहमदाबाद GMERS मेडिकल कॉलेज। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल पे। थैंक यू सो मच रितु जी। एंड मैं सबसे पहले IAPSM को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी क्योंकि उन्हें इस तरह की अपॉर्चुनिटी दी और इससे आम जनता को अवेयरनेस मिलेगी कि कौन कौन सी बीमारियां हो रही हैं और कैसे उनको रोका जा सकता है। बिल्कुल, और आज भी हम एक बहुत गंभीर बीमारी के बारे में बात करने वाले हैं, जो आज हमें लगता है हर चौथे इंसान को सुनने में आ रही है, हाइपरटेंशन। तो या आज हम उसके बारे में बात करेंगे। मैम, हाइपरटेंशन क्या होता है? ऋतु, हाइपरटेंशन में बात करें तो ये हमारा जो हृदय है वो एक पंप की तरह काम करता है। जब ये सिकुड़ता है तो इस समय की जो ब्लड प्रेशर होता है उसको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। अगर ये 140 या उससे ज़्यादा है, इसी तरह से जब हमारा हृदय रिलैक्स होता है तो इस समय के जो ब्लड प्रेशर को हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। अगर ये 90 या उससे ज़्यादा है तो इसमें से कोई भी एक रीडिंग, जैसे कि 140 या उससे ज़्यादा, 90 या उससे ज़्यादा हो, तो हम बोलते हैं हाइपरटेंशन और हिंदी में उसको उच्च रक्तचाप कहा जाता है। ओके, तो कब इसका उपचार शुरू कर देना चाहिए? इसकी एक रीडिंग से हम नहीं मान सकते क्योंकि जो उसकी जो रीडिंग है ना उसमें काफ़ी सारे फ्लक्चुएशंस देखने को मिलते हैं। जैसे सुबह अलग होगा, दिन में अलग होगा, रात में अलग होगा, या जब डॉक्टर के पास पेशेंट आता है तो उसको घबराहट सी होती है, तो उस समय के ब्लड प्रेशर को पहली रीडिंग को माना नहीं जा सकता। इसको हम वाइट कोट सिंड्रोम बोलते हैं, जिससे कि वाइट कोट को देख के जो है उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो क्या करना चाहिए कि कम से कम 3 रीडिंग, और 3 रीडिंग में 1 महीने का गैप होना चाहिए। अगर ये 3 रीडिंग का एवरेज में 100 ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 या उससे ज़्यादा है, या डायस्टोलिक 90 या उससे ज़्यादा है, अगर ये एवरेज रीडिंग यह बताती है तो इसका मतलब है हाँ कि उसको हाइपरटेंशन है। अब उसको डॉक्टर के परामर्श के द्वारा उपचार की ज़रूरत है। अच्छा मैम, अपने एक्सपीरियंस से बताइए प्लीज़ कि आपको क्या लगता है हमारे देश में इसकी क्या परिस्थिति है, या ऐसा क्यों लग रहा है कि ये देश में बढ़ती ही जा रही है ये बीमारी? हाँ, आपने सही बोला, क्योंकि अभी पहले ऐसा होता था ना कि ये 50 से 60 साल को होता था, प्रौढ़ावस्था में होता था, शहरों में होता था, पुरुषों में होता था। अब ऐसा नहीं है, अब ये छोटी उम्र से ही शुरू हो जा रहा है, यानी कि 30-40 साल पे ही लोगों को ब्लड प्रेशर होने लगा। ऐसा नहीं है कि पुरुषों को ही होगा, महिलाओं को भी होने लगा। ऐसा नहीं कि शहरों में होगा, ये गाँव में भी होने लगा है। तो औसतन ये 20 से 25% वयस्कों में इसको देखा गया है। और इसका बढ़ने का मुख्य कारण है हमारा प्रकृति से दूर होना, यानी कि हमारी आधुनिक जीवन शैली। अब हमारी जीवन शैली इतनी आधुनिक होती जा रही है ना, तो यही इसका कारण है बढ़ने का। अच्छा, तो मैम इसके कुछ-कुछ लक्षण बताइए, और सच में मतलब इस गंभीर बीमारी को सुन के अपना बीपी सही में हाई कर लेने की ज़रूरत है, या क्या इसके उपचार होंगे? इसके बारे में भी प्लीज़ बताइए। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें कोई लक्षण ही नहीं होते। ज़्यादातर लोगों में यहाँ तक कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 200 या उससे ज़्यादा हो, या डायस्टोलिक 100 या 100 से ज़्यादा हो, जबकि इंसान को उस समय इमरजेंसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, तो भी कोई लक्षण नहीं होते। और इसमें काफ़ी सारी वेरिएशंस होती है, किसी को कुछ लक्षण नहीं होंगे, किसी को कुछ लक्षण होंगे। जिनको जो लक्षण होते हैं उनमें खासतर से सुबह उठ के अगर उनको सर में दर्द लगता है पीछे के भाग में और फिर थोड़ी देर में ठीक हो जाता है, या चक्कर आता है, या उसकी नाक से खून निकलने लगता है, या छाती में दर्द होने लगता है, या बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होती है, या पेशाब में खून गिरता है, यहाँ तक कि याददाश्त में भी उसको कुछ लगता है, कुछ याद नहीं आ रहा है। ये सब कुछ लक्षण ऐसे हैं जो किसी-किसी में देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा इसमें यही प्रॉब्लम है कि इसमें कोई भी लक्षण नहीं होते, पर पेशेंट को ब्लड प्रेशर बढ़े होने के बावजूद भी यह पता नहीं होता कि इसको हाइपरटेंशन है। ज़्यादातर उसको तब यह पता चलता है जब वो कोई दूसरी बीमारी, जैसे बुखार आया, मलेरिया हुआ, या कोई ऑपरेशन कराना है, जब वो डॉक्टर के पास जाता है, जब उसकी दूसरे वाइटल पैरामीटर्स चेक होते हैं, तब पता चलता है इसको तो ब्लड प्रेशर है। तो ब्लड प्रेशर उसको पता ही नहीं हो, पता पता चला ये कई सालों से बढ़ा हुआ है। अगर कई सालों से व्यक्ति का ब्लड प्रेशर बढ़ा रहे और वो कोई भी दवाई नहीं ले, तो इसका असर उसके हृदय पर पड़ता है। हृदय को फिर सामान्य अवस्था से ज़्यादा काम करना पड़ता है।
कोई भी आदमी ज़्यादा काम करेगा तो वो थकेगा। इसी तरह से हृदय जब नॉर्मल से ज़्यादा, सामान्य अवस्था से ज़्यादा काम करता है, तो वो धीरे-धीरे थकने लगता है। थकने लगता है, उसका आकार भी बढ़ जाता है, शरीर की सब सारी रक्तवाहिनियाँ जो है कठोर होने लगती है, क्योंकि उनकी फ्लेक्सिबिलिटी कम होने लगती है और वो संकुचित यानी नैरो होने लगती है। तो उसका परिणाम क्या होगा कि जो शरीर के सभी अंग हैं, उनको ब्लड सप्लाई ठीक से नहीं मिलेगी। शरीर के सभी अंग में मुख्यतः हृदय को खुद ही अपनी मसल्स को भी उसको ब्लड सप्लाई ना मिलने के कारण या मस्तिष्क में ब्लड सप्लाई ना मिलने के कारण क्या होता है कि हार्ट अटैक आ सकता है या स्ट्रोक या पैरालिसिस, लकवा हो सकता है या आँख में अंधापन हो सकता है या उसके गुर्दे खराब हो सकते हैं। और यहाँ तक कि अगर प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो माँ और शिशु दोनों की जान को खतरा हो सकता है। तो इन्हीं सब कारणों से इसको लाइटली कभी नहीं लेना चाहिए। यह एक गंभीर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है। अच्छा, और इसीलिए इसको साइलेंट किलर भी कहा जाता है? यस, ये साइलेंट किलर का मुख्य कारण है हमारी जीवन शैली, लाइफस्टाइल, क्योंकि हाइपरटेंशन एक लाइफस्टाइल डिजीज है और इसको हेल्दी करना ही इसका रोकथाम और नियंत्रण है। हेल्दी लाइफस्टाइल यानी कि स्वस्थ जीवन शैली। ये हाइपरटेंशन रातों रात नहीं बढ़ता है कि कल ही आप एक दिन में आपको हाइपरटेंशन हो गया। इसको बढ़ने में 10 से 15 साल लगते हैं। तो अगर आपको इसको कंट्रोल करना है तो 10 से 15 साल पीछे जाना होगा, यानी कि इसकी शुरुआत किशोरावस्था से करनी होगी। और जो हेल्दी लाइफस्टाइल है, हेल्दी लाइफस्टाइल क्या है? ये हमारे रहन-सहन और खान-पान को बताता है। तो रहन-सहन और खान-पान की जो आदतें होती है ना, वो किशोरावस्था से ही बनती हैं। यही समय होता है कि हम क्या खाते हैं, कैसे उठते हैं, क्या कब सोते हैं और कितना हम शारीरिक व्यायाम करते हैं। तो ये सब लाइफस्टाइल को हम किशोरावस्था में ही हेल्दी कर सकते हैं। तो इसकी सबसे इसका मुख्य कंपोनेंट है वजन। तो बढ़ता हुआ वजन ना कि ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, बल्कि ये बहुत सारे गैर संचारी रोग जैसे कि डायबिटीज है या कैंसर है, बहुत सारे गैर संचारी रोगों को भी आमंत्रित करता है। तो हमारा जो वजन है ना, वो दो बातों पर निर्भर करता है। ये बैंक बैलेंस की तरह है। आप क्या डिपॉजिट कर रहे हो, मतलब भोजन के द्वारा कितनी ऊर्जा ले रहे हो और कितना विड्रॉल कर रहे हो, यानी कि शारीरिक गतिविधियों के द्वारा कितनी ऊर्जा को व्यय कर रहे हो, इसका जो बैलेंस है वो वजन है। तो अगर आपके 1 मीटर स्क्वायर शरीर के क्षेत्रफल पे 23 किलो से ज़्यादा वजन है, इसका मतलब आपका वजन ज़्यादा है। तो आपको क्या करना है कि आपको 35,000 कैलोरीज एक हफ्ते के अंदर कम करते हो तो आपका आधा किलो वजन एक हफ्ते में कम होता है। तो 35,000 कैलोरी पर वीक मतलब कि आपको 500 कैलोरी हर दिन कम करनी है। तो 500 कैलोरी को आपको 250 कैलोरी को भोजन के द्वारा कम करना है और 250 कैलोरी को शारीरिक गतिविधियों के द्वारा उसका ऊर्जा को व्यय करना है। केवल आप खाना खाना कम करके करें या केवल जिम जाए, एक्सरसाइज करें, तो आप उसको बहुत दिन तक ऐसे नहीं कर सकते और बहुत तेजी से भी वजन को नहीं घटाना चाहिए। इससे शरीर पर दुष्प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह से हम अपने वजन को नियंत्रित कर सकते हैं। दूसरा है कि हमारे शरीर में मौजूद व्हाइट पॉइजन 3 है, जैसे कि नमक की मात्रा, शक्कर की मात्रा और घी की मात्रा। औसतन एक व्यक्ति को प्रतिदिन एक छोटी चम्मच नमक यानी कि 5 ग्राम से कम नमक लेना चाहिए और घी या तेल की मात्रा 1 बड़ी चम्मच या 3 छोटी चम्मच से कम लेनी चाहिए। इसके अलावा सॉल्टी फूड जैसे कि अचार, पापड़, चटनी और बेकरी आइटम, इनमें भी नमक की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। उनके सेवन से उनको इसको परहेज करना चाहिए। और हाई कैलोरी जंक फूड, एम्प्टी कैलोरीज वाले फूड जैसे कि बर्गर, पिज़्ज़ा या आप वो ले लो, वेफर्स ले लो या अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, ये वेफर्स को अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड ये भी काफ़ी शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इन सब तरह की अपने आप को भोजन को पौष्टिक बनाना है और ये सब चीज़ों से परहेज करना है। आपको साबुत अनाज का ज़्यादा इस्तेमाल करना है, ताज़े सब्ज़ी, रंग-बिरंगे फल-फूल और का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना है। इसके अलावा आपको शारीरिक व्यायाम के द्वारा ऊर्जा को नियंत्रित रखना है। सप्ताह में 4 से 5 दिन, आधा घंटा हर रोज़ शारीरिक व्यायाम तो करना ही है। और बागवानी, नृत्य करना या साइक्लिंग करना, स्विमिंग करना जैसी गतिविधियों को भी और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। इसके साथ-साथ ये तो हो गई शारीरिक व्यायाम की बात। अब मानसिक तनाव को कम करने के लिए योग प्राणायाम करना चाहिए या ऐसी कोई भी प्रक्रिया या गतिविधि आपकी जो हॉबी है,
जिसमें करने में आपको मज़ा आता हो, आनंद आता हो, उसके द्वारा भी हम अपने मानसिक तनाव को कम कर सकते हैं। और यह देखा गया है कि शराब और तंबाकू के सेवन को अगर लगातार किया जाए तो इससे ना केवल ब्लड प्रेशर बढ़ता है बल्कि बहुत सारे कैंसर की बढ़ने की संभावना भी होती है। तो इस तरह से हम ये सब चीज़ों को ध्यान में रखकर अपनी जीवन शैली को स्वस्थ बना सकते हैं और ब्लड प्रेशर को कम कर सकते हैं। कोई आखिरी संदेश मैम हम हमारे दर्शकों के लिए? मैं तो सिर्फ दर्शकों को इतना ही कहना चाहूँगी कि जितना जल्दी हो सके आप अपने ब्लड प्रेशर की जांच कराएं। अगर आपका ब्लड प्रेशर 120 सिस्टोलिक 120 या उससे ज़्यादा, डायस्टोलिक 80 या उससे ज़्यादा है, तो अभी आप हाइपरटेंशन की कैटेगरी में नहीं आए हैं, लेकिन आप बॉर्डर लाइन पे है, जिसको हम प्री हाइपरटेंसिव कहते हैं। तो आप इसको अभी अपनी जीवन शैली को स्वस्थ बनाकर इसको अभी से ही कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर आपका ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक 140 या उससे ज़्यादा, डायस्टोलिक 90 या उससे ज़्यादा है, तो आपको डॉक्टर से परामर्श लेकर इसका उपचार करना चाहिए। और कभी भी दवा को लेना बंद नहीं करना है, ना कम करना है। या अगर आप कोई घरेलू नुस्खे अपना रहे हैं, जैसे लौकी करेले का जूस पी रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो भी आपको कोई जड़ी बूटी खा रहे तो भी आपको ब्लड प्रेशर की दवा लेना डॉक्टर से परामर्श के बिना नहीं छोड़ना है। और साथ में मैं तो ये कहना चाहूँगी कि इस तरह से व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेदारी अगर हम सब लें, तो हम आने वाले समय में हाइपरटेंशन को कंट्रोल कर सकते हैं और इसको रोक सकते हैं। थैंक यू वेरी बिल्कुल मच। मैम, जितने जितने प्यार से आपने बताया ना, मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब लोग कोशिश करेंगे कि ये जो 3 सफ़ेद ज़हर बताए हैं, व्हाइट पॉइज़न, उनको कंट्रोल करने की, उनको रोकने की और अपने आप को स्वस्थ रखने की, एक्सरसाइज़ करने की। थैंक यू सो मच मैम, बहुत-बहुत और मैं धन्यवाद लास्ट आपका। में एक बात और बोलना चाहूँगी कि डिजिटल इंस्ट्रूमेंट के द्वारा भी आप अपने ब्लड प्रेशर को चेक कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, ब्लड टेस्ट तो कराते हैं, लेकिन कभी ब्लड प्रेशर चेक नहीं कराते। सो प्लीज़ चेक योर ब्लड प्रेशर। दिस इज़ माय टेक होम मैसेज। और साल में अगर आपको हाइपरटेंशन है, तो साल में एक बार अपनी आँखों की जाँच या किडनी फंक्शन टेस्ट, लिपिड प्रोफाइल की जाँच भी ज़रूर कराएँ, जिससे यह पता चलेगा कि आपके शरीर पर कोई दुष्प्रभाव तो नहीं पड़ा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। बहुत-बहुत धन्यवाद हमसे इतनी सारी बातें करने के लिए और इतनी सारी अच्छी जानकारियाँ देने के लिए। थैंक यू मैम। थैंक यू। नमस्कार।